हेलो क्लास। हम लोग बेटा चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने क्या करा, एक्सरसाइज 2.2 तक कवर कर चुके थे, राइट। एंड आई होप कि आपने वहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम लोग बात करते हैं बेटा एक्सरसाइज 2.3 की, जिसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। आपको क्या कुछ इक्वेशन दे रखी है, उनको पहले सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, उसमें से जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करके लाना, राइट। और अपने रिजल्ट को चेक भी करना है, यानी कि उसको वेरीफाई भी करना है जो आपका जो आंसर आया है वो करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट इक्वेशन है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, ठीक है। अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स की फैमिली को एक तरफ ट्रांसफर कर देंगे और नंबर्स की फैमिली को एक तरफ रखेंगे। ये 2x छोटा है तो मैं इसको ट्रांसफर कर लेता हूँ यहाँ पे, तो 3x एज इट इज रहा, प्लस का 2x ट्रांसफर होकर किस में आ गया, माइनस का 2x हो गया, इज इक्वल टू इधर कितना बचा, ओनली 18 बच गया, राइट। 3x में से 2x गए तो कितना बचा, ओनली 1x, और इक्वल टू क्या हो गया, 18, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 18 आ गई, राइट। ये तो क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसको चेक भी करना है, तो टू वेरीफाई करना अपन को, तो अपने पास गिवन इक्वेशन क्या थी बच्चे, गिवन इक्वेशन थी अपने पास क्या, 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। हम लोग क्या, x की वैल्यू जो 18 आई है इसमें पुट कर देते हैं। अगर ये दोनों क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ गई, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, राइट। तो पुट x इक्वल टू 18 इंटू बोथ साइड, दोनों साइड रखते हैं बच्चे, राइट। तो इधर से क्या आएगा, 3 एज इट इज, x की वैल्यू आ गई 18, राइट, इक्वल टू 2 रखा एज इट इज, x की वैल्यू आ गई 18 प्लस कितना 18, 18 3 ज़ा 54, इधर से 18 2 ज़ा 36 प्लस 18, ठीक है। इधर से 54 चल रहा है, इक्वल टू 36 और 18 कितने होते हैं, 54, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 54 आ रही है, और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 54 आ रही है। दैट मीन्स क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हेंस x इक्वल टू 18 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि जो x इक्वल टू 18 आया वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में लिख लेता हूं यहाँ पे, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5, राइट। ये इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले काम क्या करना है, इनका सॉल्यूशन फाइंड करना। सॉल्यूशन फाइंड करना है तो क्या, वेरिएबल की फैमिली एक तरफ, नंबर्स की फैमिली एक तरफ। मैं वेरिएबल 3t को यहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ और -3 को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो ये 5t एज इट इज रहा, प्लस का 3t उधर ट्रांसफर होकर माइनस के 3t बन गया, इज इक्वल टू ये -5 एज इट इज, और माइनस का 3 उधर ट्रांसफर होकर प्लस का 3 बन गया, ठीक है। 5 - 3 इज 2, साथ में आ गया t, 5 में से 3 गए तो 2 आएंगे, पर बड़ा नंबर 5 है, उसके आगे माइनस है तो माइनस का 2 आएगा। ये 2 इंटू में तो नीचे आके डिवाइड में, तो t इक्वल टू -2 अपॉन 2, 2 से 2 1 बार कैंसिल होगा, साथ में 1, तो x की वैल्यू कितनी, सॉरी साथ में क्या आ गया, माइनस, तो इसकी रिजल्ट कितना है, t की वैल्यू आई -1। अब इसको वेरीफाई करते हैं, तो टू वेरीफाई गिवन इक्वेशन क्या थी अपने पास, गिवन इक्वेशन है ये क्या, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। अब यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आई है, -1 आई है, ये इसके दोनों साइड में अपन पुट कर देते हैं, तो पुट t इक्वल टू -1 इंटू बोथ साइड, दोनों साइड में रख देते हैं। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, 5t की जगह आ गया -1 माइनस का 3, ये राइट हैंड साइड क्या बनेगा, 3t की जगह आ गया कितना, -1, साथ में आ गया -5, 5 1 ज़ा 5, साथ में आया माइनस, और ये माइनस का 3, 3 1 ज़ा 3, साथ में आया माइनस, और ये माइनस का 5, राइट। 5 और 3 हो गए 8, दोनों में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 5 और 3 हो गए 8, साथ में माइनस आ जाएगा। तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू कितनी आई, -8, और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी कितनी आई, -8 आई। दैट इम्प्लाइज क्या है बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आया, राइट हैंड साइड के इक्वल आया, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो t इक्वल टू -1 है इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो हेंस t इक्वल टू -1 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये था अपना सेकंड पार्ट, राइट। बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की, कहते हैं 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। हमें वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वेरिएबल की फैमिली एक तरफ, नंबर्स की फैमिली एक तरफ। मैं 3x को यहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ और 9 को इस तरफ कर देते हैं बेटा, 5x रहेगा एज इट इज,
प्लस का 3x इधर ट्रांसफर होके माइनस का 3x बना, इज इक्वल टू ये 5 रहा एज इट इज, और प्लस का 9 इधर ट्रांसफर होके माइनस के 9, तो 5 माइनस 3 इज 2, साथ में आ गया बेटा क्या x, और 9 में से 5 गए तो 4, बड़ा नंबर 9 उसके आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ये 2 इंटू में तो नीचे आके डिवाइड में, तो x इक्वल टू -4/2, 2 2 ज़ा 4 आता है तो 2 आएगा, और साथ में क्या है माइनस, यानी कि x की वैल्यू कितनी है ये अपन को यहाँ से मिली, x इक्वल टू -2 मिला। अब इसका वेरिफिकेशन करना है तो वेरिफिकेशन लिख लेते हैं। अपने पास क्या गिवन इक्वेशन क्या है बच्चे, गिवन इक्वेशन है हमारे पास क्या 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करना है तो x की वैल्यू कितनी है -2, इसमें पुट कर देते हैं, दोनों की वैल्यू देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है कि नहीं आता, तो पुट x इक्वल टू -2 इंटू बोथ साइड, दोनों साइड में वैल्यू पुट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ से देखते हैं 5 x की जगह आ गया -2 + 9, इधर से 5 + 3 और x की जगह कितना आ गया -2, राइट। तो 2 5 ज़ा 10, साथ में आ गया माइनस और प्लस का 9 इज इक्वल टू 5, ये रहा प्लस माइनस माइनस, और 3 2 ज़ा 6 बन गया, 10 में से 9 गया तो आएगा 1, और बड़ा नंबर 10 तो उसके आगे माइनस, राइट। तो 6 में से 5 गया तो 1, और बड़ा नंबर 6 उसके आगे माइनस है तो -1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी कितनी है -1, और राइट हैंड साइड भी कितना आया -1 आया। दैट इम्प्लाइज क्या, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो x की जो वैल्यू आई -2 वही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, तो हेंस x इक्वल टू -2 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी कि x इक्वल टू -2 जो वैल्यू निकली थी बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है, ठीक है। पार्ट 4 है हमारे पास क्या 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z, राइट। हमें z की वैल्यू फाइंड करके लानी है, सॉल्यूशन फाइंड करना है तो z की फैमिली एक तरफ और नंबर्स की फैमिली एक तरफ, ये 2z को इधर ट्रांसफर कर देते हैं और 3 को इस तरफ कर देते हैं, तो 4z रहा एज इट इज, प्लस का 2z ट्रांसफर होके माइनस के 2z बन जाएगा, ये 6 रहा एज इट इज, और प्लस का 3 ट्रांसफर होके माइनस के 3, तो 4 में से 2 गया तो 2, साथ में आ गया z, 6 - 3 इज 3, ये 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड में आएगा, तो z की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, तो z की वैल्यू 3/2 आई है। अब इसको वेरीफाई करना है तो वेरिफिकेशन लिखते हैं। वेरिफिकेशन, अपने पास गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन हमारे पास है क्या 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। अब यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है 3/2, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पुट z इक्वल टू 3/2 इंटू बोथ साइड, दोनों साइड में क्या रखते हैं वैल्यू रख देते हैं 3/2, तो 4 रहा एज इट इज, z की जगह कितना आ गया 3/2 + 3 इज इक्वल टू 6 रहा एज इट इज, +2 इंटू z की जगह कितना आएगा 3/2, राइट। इधर से देखते हैं बेटा 2 से कैंसिल करें इसको, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, इधर से देखना क्या बचा 2 × 3, 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 रहा एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल हो गया और कितना बचा यहाँ पे प्लस का 3 बच गया, 6 + 3 9, ये 6 + 3 9, यानी कि दोनों क्या आ रहे हैं आपस में इक्वल आ रहे हैं, यानी कि क्या है अपने पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आया किसके राइट हैंड साइड के, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस z इक्वल टू 3/2 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से पहले z की वैल्यू निकाली और वेरीफाई करने के लिए दोनों साइड क्या था, z की जगह 3/2 पुट कर दिया, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स जो ये सॉल्यूशन था z इक्वल टू 3/2 बिल्कुल करेक्ट था, राइट। पार्ट 5 देखते हैं, कहता है 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x, वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो x की फैमिली एक तरफ, नंबर्स की फैमिली एक तरफ, ये -x को यहाँ ट्रांसफर करते हैं और -1 को इस तरफ, तो 2x एज इट इज, माइनस का x इधर आके प्लस का x बन गया, 14 एज इट इज, और माइनस का 1 इधर ट्रांसफर होके प्लस का 1 हो गया, 2x और x कितने हो गए 3x हो गए, 14 और 1 हो गए 15, ये 3 मल्टीप्लाई का कहाँ पे जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू 15 में 3 का डिवाइड, 3 5 से कितना होता है 15, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है। वेरिफिकेशन करना है तो वेरिफिकेशन लिखते हैं, सबसे पहले गिवन इक्वेशन क्या है अपने पास, गिवन इक्वेशन है क्या 2x - 1 2x - 1
इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, राइट। और एक्स की वैल्यू कितनी आई है 5, इसमें पुट करते हैं तो पुट एक्स इक्वल टू 5 इंटू बोथ साइड, दोनों साइड में एक्स इक्वल टू 5 रखते हैं तो 2 रहा एज इट इज, एक्स की जगह आया 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस और एक्स की जगह कितना आ गया 5, 2 5 ज़ा 10 माइनस 1, 14 माइनस 5 कितना होता है 9 और 10 माइनस 1 भी कितना होता है 9, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई 9 और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी कितनी आ रही है 9, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आया, राइट हैंड साइड के इक्वल आया। इसका मतलब क्या था, जो x की जो वैल्यू 5 थी वो बिल्कुल करेक्ट थी, हेंस यानी कि हेंस x इक्वल टू 5 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट। तो ये था अपना पार्ट नंबर 5। पार्ट 6 की बात करते हैं बेटा। पार्ट 6 में अपने पास इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन अपने पास जो गिवन है वो है 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7, राइट। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन फाइंड करने हैं तो उसको सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड को पहले। तो ये 8x रहा एज इट इज प्लस 4 इक्वल टू, ये 3 का अंदर इंटू करते हैं तो 3 इंटू एक्स 3x और 3 1 ज़ा 3 साथ में माइनस और प्लस के 7, राइट। अब इधर से क्या करते हैं, नंबर्स की फैमिली एक तरफ और वेरिएबल की फैमिली एक तरफ, ये 3x को यहाँ पे ले आते हैं और 4 को वहाँ पहुँचा देते हैं। तो 8x रहा एज इट इज, प्लस का 3x उधर आके माइनस का 3x बन गया। इधर से देखते हैं बेटा 7 माइनस 3 कितने हो गए, प्लस के 4, और ये प्लस का 4 उधर ट्रांसफर होकर कितने आएगा, माइनस में 4, ठीक है। अब इधर से देखते हैं 8 में से 3 गए तो 5 साथ में आ गया x और 4 माइनस 4 होता है 0, ठीक है। ये 5 मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड में, तो x इक्वल टू 0 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू अपन को क्या मिल रही है, यहाँ से 0 मिल रही है। अब इसका वेरीफाई करते हैं कि आंसर ठीक है कि नहीं है। वेरीफिकेशन गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार। गिवन इक्वेशन हमारे पास थी क्या, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7, राइट। x की वैल्यू कितनी है 0, उसमें पुट करते हैं तो पुट x इक्वल टू 0 इंटू बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करते हैं x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं तो 8 और x की जगह कितना आ गया 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 एज इट इज, x की जगह आया 0 माइनस 1 प्लस के 7, राइट। 8 इंटू 0 प्लस 4, इधर से देखना बेटा 0 माइनस 1 होगा और माइनस 1 इंटू 3 कितना आएगा, माइनस का 3 और प्लस के 7, 4 प्लस 0 4 होता है और 7 में से 3 गया तो प्लस 4, ठीक है। 7 में से 3 गया तो 4 और प्लस का नंबर क्यों आएगा, क्योंकि 7 बड़ा है उसके आगे प्लस है तो प्लस का 4। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि जो x की वैल्यू 0 थी वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, राइट। तो हेंस x इक्वल टू 0 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो ये था पार्ट नंबर 6। आते हैं पार्ट नंबर 7 पे, कहता है x इक्वल टू 4/5 इंटू में x प्लस 10, इसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है और उसको वेरीफाई भी करके लाना है। तो यहाँ पे 5 डिवाइड में इधर आके किस में आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 5 इंटू एक्स हो गया कितना 5x इक्वल टू, ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू एक्स कितना हो गया 4x और 4 टाइम्स का कितना हो गया 40 हो गया, राइट। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो वेरिएबल एक तरफ नंबर्स एक तरफ, तो 4x को यहाँ ट्रांसफर करते हैं 5x और ये प्लस का 4x उधर आके माइनस के 4x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 40। 5 में से 4 गए तो 1 और साथ में क्या आएगा x, यानी कि 1x इक्वल टू कितना 40। x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, यहाँ से 40 आ गई। अब इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफिकेशन लिखते हैं। गिवन इक्वेशन पहले क्या है, गिवन इक्वेशन हमारे पास है क्या, x इक्वल टू 4/5 इंटू में x प्लस 10, राइट। और x की वैल्यू क्या चेक करनी है अपन को 40, तो इसमें पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 40 इंटू बोथ साइड, दोनों साइड में x की वैल्यू 40 रख लेते हैं, ठीक। x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 40 तो इक्वल टू आया 40, 4/5 रहा एज इट इज, x की जगह कितना आएगा 40 और प्लस के 10, ठीक है। 40 इक्वल टू 4/5 रहा एज इट इज, 40 और 10 कितने हो गए बेटा 50 हो गए, ठीक है। इधर से देखते हैं, ये रहा लेफ्ट हैंड साइड में तो आ रहा है 40 इक्वल टू 5 से कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5 10 जा और ये 4 10 जा कितना आ गया 40 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। दैट मीन्स जो x की जो वैल्यू 40 थी वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ये इसका क्या होगा सॉल्यूशन। तो हेंस x इक्वल टू 40 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन,
ठीक है, तो x इक्वल टू 40 क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। बात करते हैं पार्ट नंबर 8 की। हाँ जी, पार्ट नंबर 8 में क्या इक्वेशन गिवन है एक बार देखेंगे सारे। क्या 8th पार्ट है 2x अपॉन में 3 प्लस 1 इक्वल टू 7x अपॉन में 15 प्लस 3। सबसे पहले क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो वेरिएबल की फैमिली एक तरफ और नंबर्स की फैमिली को एक तरफ रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 7x अपॉन 15 को ले जाते हैं इस साइड और प्लस 1 को ले जाते हैं इस साइड। ठीक है, तो 2x अपॉन 3 रहा एज इट इज़, ये प्लस का है तो उधर ट्रांसफर होके माइनस क्या 7x अपॉन 15, ये 3 रहा एज इट इज़, प्लस 1 उधर गया तो माइनस का 1 हो गया। 3 और 5 का एलसीएम, 3 और 15 का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 15। ठीक है, 3 5 ज़ा तो 5 बार 15 आया तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, साथ में आ गया x, माइनस रहेगा एज इट इज़ 15 1 ज़ा 15 1 आया और 1 7 ज़ा 7 तो साथ में आ गया 7x और 3 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 2 हो गया। ठीक है, ये 10 में से 7 गया तो 3, साथ में आ गया x अपॉन में 15 इक्वल टू 2। ठीक है, इधर से x की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को तो 2 रहेगा एज इट इज़, ये डिवाइड वाला गया मल्टीप्लाई में और ये मल्टीप्लाई का 3 आ गया डिवाइड में, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा और इधर से 5 2 ज़ा कितना हो गया 10। तो x की वैल्यू कितनी आई अपने पास, x की वैल्यू आई 10। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका वेरिफिकेशन करना है तो वेरीफाई कर लेते हैं इसको। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है अपने पास, 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3, ये इक्वेशन है। और x की वैल्यू कितनी आई है 10, इसमें पुट करते हैं तो पुट x इक्वल टू 10 बोथ साइड। ठीक है, x की वैल्यू 10 रखते हैं यहाँ पे तो 2x की जगह आया 10 अपॉन में 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 अपॉन 15, x की जगह आया 10 प्लस 3। ठीक है, 2 10 ज़ा 20 अपॉन 3 प्लस 1 7, जिसको मैं 5 से कैंसिल करता हूँ, 5 3 ज़ा और 5 2 ज़ा तो 7 2 ज़ा हो गया 14 अपॉन में आया 3 प्लस के 3 अपॉन में 1 लगाते हैं, इसके अपॉन में भी 1 लगा दिया। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 1 ज़ा 1 आया और 1 इंटू 20 20, 1 3 ज़ा 3 आया और 3 1 ज़ा 3 तो 20 प्लस 3 कितना हो गया 23 अपॉन में कितना आ गया 3 आ गया। इधर देखते हैं बेटा 3 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 3, 3 1 ज़ा 3 1 आया और 1 इंटू में 14 कितना आ गया 14 प्लस 1 3 ज़ा 3 3 आया और 3 3 ज़ा कितना हो गया 9, 14 और 9 कितना हो गया 23 अपॉन में कितना आ गया 3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। हेंस क्या लिख सकते हैं, जो x इक्वल टू 10 आया ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। क्या, हेंस x इक्वल टू 10 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट। तो x इक्वल टू 10 था, वो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये था पार्ट नंबर 8। बात करते हैं पार्ट नंबर 9 की। इक्वेशन गिवन है 2y प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 26 अपॉन 3 माइनस के y। अपन को y की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, तो y की फैमिली को ले जाते हैं एक तरफ और नंबर्स को ले जाते हैं बेटा एक तरफ। ठीक है, तो 2y रहा एज इट इज, माइनस का भी ट्रांसफर होकर आ गया प्लस के y इज इक्वल टू 26 अपॉन 3 रहा एज इट इज और प्लस के 5 अपॉन 3 वहाँ पे आ गया, माइनस के 5 अपॉन 3 बन गया। ठीक है, 2y और y कितने हो गए 3y हो गए, दोनों में क्या 3 नीचे आ रहा है और 26 में से 5 गया तो 21 हो गया। ठीक है, 3y रहा एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21 तो कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, और ये 3 मल्टीप्लाई का नीचे आके किस में आएगा, डिवाइड में, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 7 अपॉन 3। ठीक है, तो y की वैल्यू तो अपन ने निकाल ली। अब उसके बाद उसका क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो मैं वेरिफिकेशन यहाँ लिख लेता हूँ। वेरिफिकेशन में सबसे पहले अपने पास गिवन इक्वेशन देख लेते हैं क्या है। गिवन इक्वेशन है अपने पास 2y प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 26 अपॉन 3 माइनस के y, और y की वैल्यू कितनी है, ये 7 अपॉन 3 इसमें पुट करते हैं। तो पुट y इक्वल टू 7 अपॉन 3 इंटू बोथ साइड, दोनों साइड में y की वैल्यू रख लेते हैं बेटा 7 अपॉन 3। तो 2y की वैल्यू रखी 7 अपॉन 3 प्लस के 5 अपॉन 3, ये रहा 26 अपॉन 3 माइनस y की जगह 7 अपॉन 3, तो 2 7 ज़ा 14 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3, ये दोनों के नीचे कितना है 3, 26 में से 7 गए तो कितने आएंगे 19। ठीक है, और दोनों के नीचे 3 है तो 3 एज इट इज, और 14 और 5 कितने हो गए 19। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है,
राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, यानी कि जो y की वैल्यू मिली कितनी 7/3, यही क्या होगा इसका सॉल्यूशन होगा। तो हेंस y इक्वल टू 7/3 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 10 में अपन को क्या गिवन है, इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। तो इक्वेशन है हमारे पास क्या, 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। ठीक है, अब m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m की फैमिली एक तरफ और नंबर्स की फैमिली एक तरफ। ये 5m को मैं इधर ट्रांसफर करूँ तो 3m तो रहा एज इट इज़, प्लस का 5m इधर आके माइनस के 5m, ये इधर कितना है माइनस के 8/5। ठीक है, 5 में से 3 गए तो 2, पर बड़ा नंबर 5 उसके आगे माइनस, तो माइनस का 2, और साथ में क्या m, ये कितना है माइनस का 8/5। माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड में आएगा, m इक्वल टू 8/5 तो ये रहा, और साथ में क्या आ जाएगा इधर, ये 2 मल्टीप्लाई का नीचे डिवाइड में आ गया, 2 1 और 2 4। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आई 4/5, m की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4/5। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करना है तो लिखते हैं वेरीफिकेशन। अपने पास गिवन इक्वेशन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन है अपने पास 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है अपने पास 4/5, इसमें पुट करते हैं, तो पुट m इक्वल टू 4/5 इंटू बोथ साइड, दोनों साइड में m की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, 3 रहा एज इट इज़, m की वैल्यू रखी 4/5, 5 रहा एज इट इज़, m की वैल्यू रखी 4/5 और माइनस का 8/5। ठीक है, 3 4 जा कितना हो गया 12 और साथ में क्या आ गया 5, ये 5 4 जा 20 अपॉन में 5 माइनस के 8/5। मैंने जानबूझ के कैंसिल नहीं करा बेटा ये। ठीक है, 12/5 तो ये रहा, दोनों के नीचे 5 है तो ये 5 आ जाएगा, और 20 में से 8 गए तो 12। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, यानी कि जो x की जो m की जो वैल्यू आई 4/5 वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो हेंस m इक्वल टू 4/5 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये अपन ने एक्सरसाइज 2.3 आज कंप्लीट कर ली। ठीक है।